पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को दिल्ली के पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पोशाक धोती पंजाबी पहन रखी थी। उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त मोदी ऐसे नेता की संतुष्टि से बोल रहे थे जिसने इस पल का दशक तक इंतजार किया। उन्होंने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। फिर हर राज्य का नाम लेकर जैसे लंबी यात्रा के पड़ाव वो गिना रहे हैं। उन्होंने गंगा के मैदान के राज्यों में भाजपा की जीत का भी जिक्र किया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब आखिरकार पश्चिम बंगाल। उन्होंने घोषणा की कि पूरा गंगा क्षेत्र अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रभाव में है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता इस गर्मी में बंगाल में मिली, जहां भाजपा ने 294 संसदीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। पार्टी को 45.9% वोट मिले और उसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 3 कार्यकाल में बने मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल कांग्रेस 40.8% वोट शेयर के बावजूद सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि बाकी 6 सीटें अन्य विपक्षी दलों के खाते में गई। बंगाल की जीत ने भाजपा को वो पूरा करने में मदद की जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पौराणिक शब्दावली में अंग, बंग, कलिंग यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा कहा था। बंगाल निसंदेह भाजपा के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल अभियान की कमान संभालने को कहा था। शाह ने समझ लिया था कि वेस्ट बंगाल को पारंपरिक चुनाव की तरह लड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए एक ऐसी बहुस्तरीय यानी कि मल्टी लेयर रणनीति बनानी चाहिए जिसकी सोच केंद्रीकृत हो यानी कि सेंट्रलाइज हो, लेकिन अमल विकेंद्रित यानी डिसेंट्रलाइज हो। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील बंसल को जिम्मेदारी सौंप दी थी। बंसल पहले उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाने, बूथ स्तर की कमजोरियों को पहचानने और उम्मीदवार चुनने में सबसे अहम मतदान से महीनों पहले तक जमीन पर रणनीति लागू करने में शामिल किया गया। सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बंसल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन से हताश पार्टी कार्यकर्ताओं में दम भरा और नया ढांचा यानी न्यू स्ट्रक्चर खड़ा किया। उन्होंने जमीन से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को साथ लिया और 5 जोन उत्तर बंगाल, जंगल महल, दक्षिण बंगाल, दक्षिण पश्चिम सीमा क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के लिए अलग अलग चुनावी मॉडल को तैयार किया। अब बात करेंगे पूरे बिसात के सूत्रधार की, जिसमें पहला नाम है भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के जिम्मे वो तरीका तैयार करना था कि कैसे कल्याण कार्यक्रमों के वादे को लोगों तक पहुंचाया जाए और उस मंत्रालयों के झुकाव तय किए और नीतियों को चुनावी फायदे में बदलने में मदद की। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री खुद राज्य में प्रचार के आखिरी दिनों में 2 हफ्ते तक डेरा डाले रहे, मुद्दा आधारित नारे उछालते रहे। ये काडर और कार्यकर्ताओं में राजनीतिक हिंसा का डर भी भगाते रहे और पक्का किया कि हर जिले की पार्टी इकाई में अनुशासन बना रहे। अब बात करेंगे मंगल पांडे की। बिहार के मंत्री पांडे ने अभियान के संयोजन की रीढ़ की तरह काम किया। राज्य और केंद्रीय इकाई के बीच संवाद के पुल बने और बंगाल के अलग अलग राजनीतिक हिस्से में जिला स्तर रिपोर्टिंग को संभालते रहे। इसके बाद चौथा नाम है सभिक भट्टाचार्य की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई और अपने अनुभव से योगदान दिया। उनके जिम्मे पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ना और पार्टी में विभिन्न गुटों को एकजुट कराना था। इसके बाद 5वां नंबर है आलोक कुमार का। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह ने विश्व हिंदू परिषद के संत प्रवास कार्यक्रमों का संयोजन किया और जमीन पर वैचारिक झुकाव पैदा करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, सहकार भारती और अन्य को एकजुट और अभियान में लगाया।
अब बात करेंगे सबसे अंतरिम और छठवें नंबर के शुभेंदु अधिकारी को। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और अब बंगाल के मुख्यमंत्री तेज तर्रार राजनीतिक परिवर्तनकारी की तरह सक्रिय हुए। उन्होंने दीदी को उनके गढ़ भवानीपुर में सीधी चुनौती दी, जिससे कड़े मुकाबले का नैरेटिव बना। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल के अभेद्य किले को जीत लिया और ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में आने में मजबूर किया। इससे पहले ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के जब भी कार्यक्रम होते थे तो उसमें पूरे तरीके से वो शिरकत नहीं करती थी। मित्रों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक और